मेयर कराची छुट्टी के रोज भी मुतहरिक बल्दिया टाउन का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से मिलकर उनके मसाइल सुने। बल्दिया टाउन पंपिंग स्टेशन को फौरी फाल करने का हुक्म दिया। मेयर कराची का शहर क़ायद की रोशनियां बहाल करने का आज़म। कहा, पीपल्स पार्टी का वादा है आपके मसाइल हल करेंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों के साथ खुद भी खेलते रहे। बिजली की किल्लत, लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पोश इलाकों में भी तवील बंदिश। दही इलाकों में कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर क़ायद के अवाम बिजली की गैर एलानिया बंदिश से परेशान। शदीद गर्मी में बिजली बहरान ने अवाम का भुकस निकाल दिया। लोड शेडिंग होती है। सुबह हम जब दुकानें खोलते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पीछे दुकान है मेरी, यहाँ लाइट नहीं है। और आज जब हम बंद करते हैं जब भी लाइट नहीं होती। 2 घंटे लाइट आ रही है, 2 घंटे लाइट जा रही है और यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से काम का वक्त होता है, मेन काम के वक्त पे 4 बजे से लेके 6 बजे तक हमारी लाइट यहाँ से जाती है। मेन काम के टाइम पे और ये काम के दिन है, इसमें 6-6 घंटे लाइट जा रही है। कराची के तिजारती मराकज़ भी बिजली की लोड शेडिंग से मुतासिर। ली मार्केट ताजुल इत्तेहाद का लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। अब्दुल्ला यूसुफ जई का कहना है कि लोड शेडिंग जारी रही तो तवानाई बचाओ प्लान पर अमल नहीं होगा। हुकूमत से मार्केटें 9 बजे तक खुली रखने की इजाज़त देने का मुतालबा। लोड शेडिंग से ये है कि गाहक नहीं आता। अब गाहक निकलता है शाम के टाइम और ये कह रहे हैं कि भाई शाम 8 बजे से आप दुकानें बंद करें। तो हमारा काम तो दिन को होता नहीं बल्कि शाम को होता है। तो शाम के हिसाब से फिर गाहक निकलते हैं। इस तरह बंद करके ना तो लोड शेडिंग तो यहीं से बचती है। जो आप जितनी तवानाई बचाते हैं, दिन को लोड शेडिंग देते हैं तो बिजली पता नहीं कहाँ जाती है। समुंदर किनारे बसने लगे, बूंद बूंद को तरसने लगे। नॉर्थ कराची में पानी की शदीद किल्लत। सेक्टर 7D के हज़ारों मकीन मुतासर। 7,000 से ज़ायद घराने टैंकर माफिया के रहमो करम पर बिल बाकायदगी से आते हैं मगर लाइनों में पानी नहीं आता। इलाका मकीनों की दुहाई। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में मुसलसल आलूदा पानी की फराहमी। गुलशन मुस्तफ़ा RLA, LS और LA के मकीन सख्त परेशान। टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। बार बार की शिकायत के बावजूद मसला जो का तो है, शहरियों का शिकवा। पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हमें 12-13 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। कभी पानी ठीक आ जाता है लेकिन मोस्टली इस तरह होता है कि पानी जो है उसमें बदबू आती है। और समटाइम्स तो इस तरह भी होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई जिस तरह किसी ने कोई पेट्रोल की महक डाल दी और पेट्रोल की तरह महसूस होता है। कराची में गैस का शदीद बहरान। चूल्हे ठंडे, सारिफीन परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत मामूल। मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुजानी टाउन, बल्दिया टाउन मुतासर। मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गैस की आंख मचोली। ख़वातीन को खाना अमूरी में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का गैस सप्लाई फौरी बहाल करने का मुतालबा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। LPG की कीमत में नुमाया कमी कर दी गई। LPG 30 रुपये सस्ती, नई कीमत 210 रुपये मुकर्रर। कीमतों में कमी पर रिक्शा ड्राइवर खुश। हुकूमत से LPG 150 रुपये तक करने का मुतालबा। 300 रुपये किलो थी तो उसमें जो है ना गरीब आदमी परेशान था। अभी जो है ये जो सस्ती होगी 210 रुपये, तो ये CNG की तरह होगी ये समझो। और ज़्यादातर रिक्शा वालों ने लगाया है। कम से कम 150 होना चाहिए LPG। 150 बाहर से आ रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है, 150 होना चाहिए LPG। कुर्बानी की ईद करीब आ गई। मवेशी मंडियों में रश। लियाकताबाद मंडी में 4 लाख के सोना मोना धूम मचाने लगे। नॉर्दर्न बाईपास पर बकरे की कीमत भी गाय के बराबर। गाय और ऊन की कीमत लाखों तक पहुंच गई। कीमतें ज्यादा होने से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान। व्यापारी के अखराजात बढ़ने की दलील, शहरियों का ज्यादा कीमतों का शिकवा। मैंने उसको 2 साल पाला है, 2.5 लाख रुपए में मांग रहा हूँ उसकी फाइनल। मगर ये है कि यहाँ ना तो खरीदार है और गुर्बत इतना ज़्यादा है हुक्मरानों ने किया हुआ है कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। कराची में डाकू राज, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। कोई जान से गया, कोई जानवर से हाथ धो बैठा। मुल्ज़िमान कैटल फार्म से 1.5 करोड़ के 12 मवेशी ले गए। मुतासर शख्स के मुताबिक मुल्ज़िमान ने सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब लूटमार की। ईद के लिए लाए गए जानवरों को असलहे के जोर पर छीना गया। मुतासरीन के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। कुछ बंदे अंदर घुस गए थे,
हमें बांध के माल चढ़ा के गाड़ी में ले गए। फिर मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ आके देखा है तो इनका बहुत बुरा हाल था, इनको मारा पीटा है। माल वगैरह जो है वो शेज़ोर वगैरह में चढ़ा कर लेकर गए। ये मस्जिद में तकरीबन 12 से 15 लोग थे, तो चौकीदार वगैरह को बहुत मारा है, आँख वगैरह फोड़ दी है। ईद कुर्बान पर टीका पार्टी की भी तैयारियां। बारबेक्यू के सामान की खरीदो फरोख्त जारी। सेख, कोयला, चूल्हे और छुरियों की खरीदारी जारी है। ईद के करीब कीमतों में 40 से 50 रुपए तक इजाफा हो गया। ईद की खरीदारी सब कामों पर भारी। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों की नए फैशन के मलबूसात और जूते खरीदने में दिलचस्पी। महंगाई ने खरीदारी को महबूद कर दिया। ताजरों का कहना है शहरी आते हैं मगर अशिया खरीदे बगैर वापस चले जाते हैं। शहरियों का पिछले साल के मुकाबले अशिया महंगी होने का शिकवा। महंगाई इतनी हुई हुई है कि कुव्वत ताकत लोगों की नहीं है। जो चीज़ पहले 500 में आराम से ले ली जाती थी वही चीज़ अब 2000 की मिल रही है। और प्लस के इतना सब कुछ होने पर भी कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। ट्रांजैक्शन अफसरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम। बल्दिया अफसरान को 48 घंटों में असल महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म। ट्रांजैक्शन अफसरान महकमा बल्दियात के हुक्मनामे पर अमल ना करा सके। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और पिछली तारीखों में तरक्याती फैसलों पर अमल दरामद में रुकावट। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सिंध गेम्स मुलतवी। जनरल सेक्रेटरी और ओलंपिक एसोसिएशन अहमद अली राजपूत का कहना है कि सिंध गेम्स को शदीद गर्म मौसम के बायस मुलतवी किया। कराची 2 साल बाद 35वीं नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा। शहर कायद में खेलों को फरोग देने का मिशन। नॉर्थ नासिमाबाद में प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ हॉकी टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। कराची ने हैदराबाद को 13 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ने HEC स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद खुश आइन करार दे दिया। ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं कौमी खेल की तरक्की के लिए रोजगार भी इंतहाई अहम है। अभी तक जो फुकदान था हॉकी के अंदर 30 लड़कों पे पूरा पाकिस्तान की हॉकी थी। अब माशाल्लाह ये है कि पाकिस्तान के पास काफ़ी स्टफ़ है और जिस तरह का ये प्राइम मिनिस्टर यूथ हॉकी टूर्नामेंट हुआ है, अगर इसी तरह का टूर्नामेंट होते रहें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेगी। और शहर कायद में स्पोर्ट्स अवार्ड का इनेकाद। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान सदाम हुसैन, आलमी टेबल टेनिस प्लेयर हूर फवाद की शिरकत, मारूफ खिलाड़ी और स्पोर्ट्स मुंतजमीन को अवार्ड दिए गए। ओमान के कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला ने अवार्ड तकसीम किए। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुश आइन करार दे दिया।